जय हिंद जवानों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज हम एसएससी जीडी के लिए हिंदी की बहुत ही शानदार क्लास करने वाले हैं, क्योंकि आज वाली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं विलोम शब्द। हम यहां पर पढ़ रहे होंगे जिसको अपोजिट या विपरीतार्थक शब्द भी बोला जाता है। इसके जो सभी बेस्ट क्वेश्चंस हैं हम यहां पर पढ़ने वाले हैं, और जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं वही क्वेश्चंस हम यहां पर पढ़ रहे होंगे। अगर फौजी बनने का सपना है, आप सभी जानते हो एसएससी जीडी के लिए, अब आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है आपकी तैयारी के लिए, तो अपनी तैयारी को और तेजी से आपको बढ़ाना है और मेहनत आपको करनी है। अगर आप इस बार एसएससी जीडी में जॉब लेकर फौज की खाकी वर्दी पहनना चाहते हो तो अपनी जो तैयारी की स्पीड है उसको आपको तेज करना पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन से। सारे के सारे शानदार क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूं, और अगर आपको याद है तो आपको उनको आंसर करने की कोशिश करनी है, और अगर आप आंसर नहीं कर पा रहे तो मैं आपको समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और समझाने का नाम यहां पर मैंने क्यों लिया है कि यहां पर समझते हुए चलेंगे तभी आप आंसर कर पाओगे। आज आपको पता चलेगा कि जो रटे हुए उत्तर होते हैं ना, कई बार वो पेपर में नहीं पूछे जाते, थोड़ा अलग पूछा जाता है। अगर आपको उसका अर्थ पता है तभी आप आंसर कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। आगे एक शब्द दिया गया है और उसके आगे बोला गया है कि इसका विलोम शब्द बताइए। जटिल का, किसका विलोम शब्द बताना है हमें? जटिल का विलोम शब्द हमें बताना है। जटिल का मतलब क्या होता है? जटिल का मतलब क्या होता है? जटिल का मतलब होता है कठिन कोई भी चीज जिसको करना मुश्किल हो, ठीक है, तभी बोला जाता नहीं ये तो यार बहुत जटिल काम है, तो इसका मतलब है मुश्किल। तो इसका विपरीत क्या होगा? आसान हो। तो आसान के लिए कौन सा है? यहां पर क्या हो जाएगा? सरल। इसका विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? सरल। देखिए पेचीदा है वो क्या हो जाएगा? इसका समानार्थी शब्द हो जाएगा। मैं आपको विलोम शब्द के साथ साथ समानार्थी शब्द भी याद करवाते हुए चलूंगा, क्योंकि पेपर में वो भी पूछ लिए जाते हैं। जटिल का मतलब क्या होता है मैंने आपको समझाया। उसी तरीके से पेचीदा होता है, यानी किसी काम को करना मुश्किल होता है, उसी को क्या बोला जाता है? जटिल या पेचीदा। और उसी को ही हम क्या बोल देते हैं? कठिन भी बोल देते हैं, मुश्किल भी बोल देते हैं। ये हो गया, ये सारे इसके समानार्थी शब्द हो जाएंगे। हमसे विलोम शब्द पूछा था तो सरल क्या हो जाएगा? इसका विलोम शब्द हो जाएगा जटिल का विपरीत। क्या आंसर आ गया सभी का? और देखिए आप सभी आंसर करते हुए चलो, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। और नहीं कर पा रहे तो हम आपको याद तो करवा ही रहे हैं, फिर कोई प्रॉब्लम आपको पेपर में नहीं होने वाली। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है कि सामान्य का विलोम शब्द क्या होगा, ये हमें बताना है। सामान्य का, सामान्य। अब सामान्य से आप क्या समझते हो? सामान्य का मतलब क्या होता है? नॉर्मल, यानी कि कोई भी नॉर्मल चीज, सामान्य चीज जो रेगुलर यूज करते हैं, हर कोई यूज करता है उसके लिए। इसका विपरीत क्या होगा? ऐसी चीज जिसको बहुत कम लोग यूज करते हैं, जो बहुत स्पेशल हो, तो उसको क्या बोला जाएगा? सॉरी, उसको बोला जाएगा विशिष्ट, बोला जाएगा विशिष्ट। इसका मतलब होता है कोई इंपॉर्टेंट वस्तु। सामान्य का विपरीत हो गया कि नॉर्मल, और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा विशिष्ट, इसका मतलब होता है। अभद्र आप जानते ही हो, अभद्र का मतलब होता है कि गलत, ठीक है, या जिसको आप बोल सकते हो अभद्र भाषा का प्रयोग किया। इसका मतलब उसने गलत भाषा का प्रयोग किया, जो हमारे समाज और संस्कृति के अनुसार नहीं होती है, उसको अभद्र बोला जाता है। क्योंकि ये एग्जाम में आ जाता है तो मैंने आपको समझा दिया, किसी ना किसी तरीके से पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनना है। और आप देख सकते हो एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है परकीय। परकीय का आपको बताना है कि विलोम शब्द क्या होगा। परकीय, तो अगर आप इसका मतलब नहीं पता होगा, क्योंकि बहुत कम स्टूडेंट ने यह शब्द पढ़ा हुआ होता है परकीय, और अगर आप इसको अर्थ नहीं पता, मतलब का मतलब क्या है? वो मतलब है अर्थ। अगर इसका अर्थ नहीं पता, इसका मीनिंग नहीं पता, तो आंसर नहीं कर पाओगे। परकीय का मतलब होता है कोई भी पराई चीज, किसी भी पराई व्यक्ति के लिए हो, कुछ भी चीज हो, तो जो पराया होता है उसके लिए यूज किया जाता है परकीय। तो इसका विपरीत क्या होगा? पराये का विपरीत क्या होता है? अपना। ठीक है, ये और याद करवा दिया आपको। तो पराये का होगा अपना। अपने का मतलब क्या होता है? खुद से रिलेटेड, तो वो हो जाएगा स्वकीय। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर डी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर हो जाएगा। एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आप यहां पर इसका आंसर भी देख सकते हो। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जिनको आपको समझना होता है क्योंकि पेपर में ऐसे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कृतज्ञ। कृतज्ञ शब्द का विलोम शब्द कौन सा होगा? आपने तो रट रखा है, जिस स्टूडेंट ने रट रखा है वो आंसर नहीं कर पाएगा क्योंकि उसने क्या रट रखा है कि कृतज्ञ का होता है कृतघ्न होता है। यहां पर कहीं पर भी ऑप्शन में आपको कृतघ्न नहीं दिखाई दे रहा, तो इसका मतलब जिसको इसका अर्थ पता है वही आंसर कर पाएगा। कृतज्ञ का मतलब होता है किसी ने आपके ऊपर कोई परोपकार किया है या आपकी कोई भलाई की है, आपकी सहायता किया है, सहयोग किया है, उसको मानना कि यार तूने मेरी सहायता की थी, मेरे बुरे समय में मेरा साथ दिया था, वो जो मान लेता है उसको बोला जाता है कृतज्ञ। तो इसके विपरीत क्या होगा, जो सहायता तो करवा लेता है कि भाई है मेरा, दोस्त है, मित्र है, कर दे यार भाई, और फिर वो मानता भी नहीं है कि तूने मेरी क्या हेल्प की। आज के टाइम पे ऐसे लोग ज्यादा हैं, तो उनको तो कृतघ्न बोला जाता है, यहां पर है नहीं, तो क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो है आपका अकृतज्ञ। ए के लिए मैंने आपको बताया था कि न के लिए यूज किया जाता है, नहीं के ऊपर। तो कृतज्ञ जो मानता है, जो नहीं मानता है वो क्या हो जाएगा, अकृतज्ञ हो जाएगा। तो रटना नहीं है, समझना है। ठीक है, चलो अब आओ और अच्छे क्वेश्चंस देख लेते हैं। मैंने आपको दिखा दिया, पेपर में आए हुए 2 क्वेश्चंस मैंने आपको दिखाए हैं। अब अगला देखिए क्या होगा। अगला देखिए क्या है, करुण का विलोम शब्द क्या होगा? करुण का विलोम शब्द क्या होगा? करुण का मतलब होता है, करुण आपने सुना होगा, करुणा, ठीक है, करुणा आपने ज्यादा सुना होगा। तो करुणा का मतलब क्या होता है, किसी के दिल में दया, ठीक है, करुणा है, किसी की सहायता करना चाहता है वो। तो करुण का मतलब होता है जिसके अंदर मानवता हो। सिंपल अगर मैं आपको समझाऊं, जिसके अंदर मानवता हो, जिसके अंदर किसी का दुख दर्द समझने की जो क्षमता होती है, उसको बोला जाता है करुण। तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, जो जिसको इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो क्या हो जाएगा, निष्ठुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निष्ठुर, जिसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता किसी भी चीज से, जिसको ढीठ बोल दो वो ही बात है। ठीक है, तो करुण का क्या हो जाएगा, यहां पर निष्ठुर हो जाएगा। और करुणा भी आता है, उसका मतलब भी मैंने आपको समझा दिया है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अधिकांश का विलोम शब्द आपको बताना है। अधिकांश, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, अधिकांश मतलब बहुत सारी चीज, अधिक, ठीक है। अधिकांश मतलब जितनी भी चीजें हैं, 100 में से 90 99% सारी चीजें जो हो जाती है ना, वो बोला जाता है अधिकांश। जैसे बोला जाता है ना कि भाई जो मेहनत करता है, जो कड़ी मेहनत करता है, उसमें अधिकांश स्टूडेंट सफल हो जाते हैं। तो अधिकांश का मतलब होता है ज्यादातर। तो इसका विपरीत क्या होगा, कम। यहां पर पढ़ के देखो, बहुतायत। बहुतायत का मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी क्या हो गया, अधिकांश हो गया, ज्यादा हो गया, तो ये समानार्थी शब्द हो गया इसका। तो ठीक है, इसके अलावा जीवांश से इसका कोई मतलब है नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा अल्पांश हो जाएगा। इसका मतलब बहुत कम, ठीक है, बहुत कम हो जाएगा अधिकांश। और इसका विपरीत या विलोम, विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द क्या हो जाएगा, आपका अल्पांश हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। कमतर का मतलब होता है कम। कम का मतलब ये कुछ भी हो सकता है, कितना भी कम हो सकता है, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए, सबसे ज्यादा है तो सबसे कम चाहिए, तो उसके लिए यूज होगा अल्पांश, मतलब बहुत अलग, बहुत थोड़ा सा, ठीक है। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, अल्पांश हो जाएगा। चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संक्षिप्त वर्णन कीजिए। आपने बहुत बार सुना होगा कि इसका संक्षिप्त वर्णन कीजिए, अगर आप पढ़ के हुए आए हो, ठीक है। अगर आपने स्कूल में थोड़ी बहुत भी पढ़ाई की होगी, ठीक है, 10वीं 12वीं तो की है आपने, तो उसमें आपने जरूर सुना होगा। क्या है कि संक्षिप्त का विलोम शब्द क्या होगा। संक्षिप्त का मतलब होता है किसी भी चीज को छोटा कर देना, ठीक है। जैसे एक पैराग्राफ लिखा हुआ होता है और उसका बोला जाता है संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इसका मतलब है इसका अर्थ निकाल के जितना आप छोटा कर सकते हो वो आपको करना है, उसी को संक्षिप्त बोला जाता है। तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, बड़ा लिखना, जितना भी लिखा हुआ है उसका बड़ा लिखना। तो क्या हो जाएगा, विस्तृत। क्या हो जाएगा, विस्तृत। इसका विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विस्तृत। इसका विस्तृत कीजिए, ठीक है, मतलब इसका जितना फैलाव कर सकते हो आप उतना आपको करना है। तो संक्षिप्त का क्या हो जाएगा, विस्तृत हो जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूं, आपको खुद को आंसर करने की कोशिश करनी है। अगर आप खुद आंसर कर पा रहे हो, इसका मतलब बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छी आपकी तैयारी है।
अगला क्वेश्चन देखिए, ये तो सबसे आसान है, ये तो सबसे आसान है कि अपमान का विलोम शब्द क्या होगा। अपमान का क्या होता है, अपमान का हो जाएगा सम्मान। क्या हो जाएगा, अपमान का सम्मान हो जाएगा। कोई व्यक्ति अपमान करता है मतलब किसी को बुरा बोलाता है या उसका आदर नहीं करता, ठीक है, उसको क्या बोल दिया जाता है, अपमान बोल दिया जाता है। और क्या होता है, सम्मान क्या हो जाएगा, इसके विपरीत हो जाएगा। ठीक है, अभिमान का मतलब क्या होता है, किसी व्यक्ति को अपने ऊपर अभिमान होना, घमंड होना। ये आपने सुना होगा कि रावण का अभिमान था, इस वजह से वो हार गया, ठीक है, इस वजह से सोने की लंका खत्म हो गई। तो अभिमान कभी भी नहीं करना चाहिए। अभिमान का मतलब होता है घमंड, और वो भी गलत वे में, ठीक है, गलत वे में। इसके अलावा स्वाभिमान का मतलब होता है, बोला जाता है ना, मैं अपने स्वाभिमान को नहीं मार सकता। इसका मतलब होता है कि जो भी आपके वसूल है उनको नहीं तोड़ना, किसी भी चीज के लिए, उसको बोला जाता है स्वाभिमान। ठीक है, सत्कार तो आप सभी जानते ही हो, आदर सत्कार आपने सुना ही होगा। इसका बताइए, निरर्थक का विलोम शब्द क्या होगा। निरर्थक, निरर्थक का मतलब क्या होगा, निरर्थक का विलोम शब्द क्या होगा। निरर्थक का मतलब क्या होता है, निरर्थक का मतलब होता है किसी भी चीज में आप असफल हो जाते हो, ठीक है, उसी को निरर्थक बोल दिया जाता है। तो सार्थक मतलब क्या हो जाएगा, इसका विपरीत हो जाएगा, मतलब जो भी आप काम कर रहे थे उसमें आप सही साबित हुए, इसमें आप गलत साबित हो गए, तो इसका विपरीत होगा सही साबित होना, वो हो जाएगा सार्थक। रक्षक क्या होता है, जो आपकी रक्षा करता है उसको रक्षक बोला जाता है। सफल, आप जब सभी जानते हो कि सफल का मतलब क्या होता है। सफल किसके लिए आता है, सफल के लिए आता है, विफल के लिए। सफल का मतलब सफल होना, विफल का मतलब विफल होना, मतलब इसका पास और ये फेल। ठीक है, समर्थक का मतलब होता है जो आपको सपोर्ट करता है, ठीक है, जिसको आज के टाइम पे फैंस भी बोल दिया जाता है कि वो उसके फैंस हैं। तो क्या बोला, समर्थक, जो आपको समर्थ करता है, मतलब जो आपको सपोर्ट करता है, ठीक है, समर्थक बोला जाता है। आज के टाइम पे वो फैंस बन गए हैं, ठीक है। उर्वर, ये देखिए, ये क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं, ये एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये पता नहीं कितनी बार रिपीट हुआ है, एक डेट को मत देखना, पता नहीं कितनी बार रिपीट हुआ है अलग अलग तरीके से। तो इसको समझ लो, क्या होता है, उर्वर का विलोम शब्द क्या होगा। उर्वर का मतलब क्या होता है, उपजाऊ। क्या होता है, उपजाऊ। उर्वर का मतलब होता है उपजाऊ, कभी कभी उपजाऊ भी पूछ लेता है। तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, इसका विपरीत हो जाएगा उसर। इसका विपरीत क्या हो जाएगा, उसर हो जाएगा। इसका मतलब होता है कि जो उपजाऊ नहीं है, या जिसको आप क्या बोला जाता है, बंजर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बंजर भी बोला जाता है। ठीक है, उपजाऊ आएगा तो बंजर ऑप्शन में देता है, उर्वर आता है तो उसर क्या देता है, ऑप्शन में देता है। ठीक है, तो इतना समझ लेना, ये बार बार रिपीट एग्जाम में होता है, पता नहीं कितने बार हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, ऊपर लिखित। ऊपर लिखित, देखिए इनमें से एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, चलो मैं इसका आंसर बता देता हूं, फिर मैं आपको समझाता हूं। ऊपर लिखित का विलोम शब्द क्या होगा, इसका विलोम शब्द हो जाएगा निम्नलिखित। अब निम्नलिखित पता नहीं आपने कितनी बार देखा होगा, आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन था उसमें भी निम्नलिखित लिखा हुआ था। इसका मतलब क्या होता है, निम्नलिखित का मतलब होता है जो नीचे लिखे हुए हैं, नीचे लिखे हुए, उसके लिए यूज किया जाता है निम्नलिखित। और ऊपर लिखित का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि जो ऊपर लिखे हुए होते हैं वो। ठीक है, तो आज तक बहुत सारे स्टूडेंट इसको पता नहीं कब से पढ़ते हुए आ रहे हैं हम, और बहुत सारे स्टूडेंट को इसका मतलब नहीं पता था, आज पता चल गया होगा। निम्नलिखित का मतलब क्या होता है, जो नीचे लिखे हुए हैं उनमें से। ऊपर लिखित का मतलब होता है जो ऊपर लिखे हुए हैं उनमें से। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे भी जरूरी है और पेपर में भी आता है। ठीक है, और ये एसएससी जीडी के किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है, मुझे अभी ध्यान नहीं है किस एग्जाम में आया था। आगे देखिए क्या है कि विफल का विलोम शब्द क्या होगा। अभी विफल का मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, विफल का क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा। विफल का क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा। विफल का विपरीत क्या हो जाएगा, सफल। विफल का मतलब फेल और सफल का मतलब पास, अभी बताया था। असफल, असफल का मतलब भी क्या होता है, फेल होता है। अगर समानार्थी शब्द पूछेगा तो असफल हो जाएगा। ठीक है, असफल हो जाएगा। आगे देखिए, उष्ण। उष्ण का मतलब क्या होता है, गर्म होता है। ठीक है, उष्ण का मतलब क्या होता है दोस्तों,
गर्म होता है, जो अपना यहां पर उष्ण लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है गर्म। उष्ण का मतलब क्या होता है? गर्म होता है। तो इसके विपरीत क्या होगा? देखो वैसे तो गर्म है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, शीतल हो जाएगा। ठीक है, शीतल का मतलब क्या होता है? शीतल का मतलब होता है ठंडा। तो कभी गर्म पूछेगा तो गर्म का विपरीत क्या होगा? ठंडा। उष्ण पूछेगा तो उसमें ये शीतल देता है। ठीक है, और शीतल अगर नहीं पता कि सर जी शीतल कहां, तो आपने रेलवे स्टेशन पे जो जाते होगे ना, वहां पर लिखा हुआ होता है शीतल जल। ठीक है, तो उससे याद कर लो। ये बहुत अच्छा है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छा है। जो यहां पर लिखा हुआ है आपका सर या छर, आप जिसको बोल सकते हो, ठीक है, इसका विलोम आपको बताना है। देखिए ये मैं आपको बताता हूं कि एक नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है, मतलब कि नकारात्मक रूप में इसका यूज किया जाता है। तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा? इसका विपरीत हो जाएगा अक्सर। ठीक है, ये मतलब एक तो होता है, जैसे कि मैं सिंपल वैसे बताऊं, एक अर्थ है तो भूत प्रेत के लिए यूज किया जाता है, तो दूसरा विपरीत क्या हो जाएगा? जो हमारे भगवानों के लिए यूज किया जाता है वो, तो सर का क्या हो जाएगा? अक्षर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या है? संकीर्ण। संकीर्ण का मतलब बताइए, संकीर्ण का विलोम शब्द आपको बताना है। तो पहले मतलब पता होगा तभी आप आंसर कर पाओगे। तो संकीर्ण का मतलब होता है, जिसमें मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, किसी भी वस्तु को छोटा कर देना। जैसे कौन सा था वो, दिमाग में नहीं आ रहा, जिसका हमने विस्तृत किया था। ठीक है, तो संकीर्ण का मतलब होता है बिल्कुल छोटा कर देना, छोटा जितना आप कर सकते हो। ठीक है, संक्षिप्त था वो, संक्षिप्त। संक्षिप्त का क्या किया था? विस्तृत। वैसे ही संकीर्ण पूछा जाता है, तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा? विस्तीर्ण। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तीर्ण का मतलब क्या होता है? उत्तीर्ण का मतलब होता है पास होना। ठीक है, उत्तीर्ण का मतलब होता है पास होना। जैसे 10वीं 12वीं में आपने पास किया होगा ना, तो उत्तीर्ण बोला जाता है हिंदी में उसको। और अनुत्तीर्ण का मतलब होता है फेल हो जाना। रिक्त शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, ये अपने को बताना है। रिक्त का मतलब क्या होता है? खाली। रिक्त का मतलब है खाली, यानी कोई भी स्थान है जो खाली है उसके लिए रिक्त यूज होगा। तो खाली का विपरीत क्या होता है? भरा हुआ। भरा हुआ यहां पर किसके लिए है? तो वो हो जाएगा यहां पर पूर्ण। पूर्ण का मतलब जो पूरा हो चुका है। ठीक है, खाली का मतलब जो खाली है, जो काम शुरू ही नहीं हुआ, और पूर्ण का मतलब पूरा हो चुका है। ठीक है, वैसे क्या है? अपूर्ण है। ये क्या हो गया? अपूर्ण मतलब जो पूर्ण नहीं हुआ हो, अधूरा जो आधा ही है पहले से। अतिरिक्त मतलब जो एक्स्ट्रा होता है उसके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? पूर्ण हो जाएगा, सॉरी, रिक्त का पूर्ण। आगे देखिए, अभी हमने इसके बारे में बात की थी। जब भी आपका अपमान आएगा तो उसका विपरीत होता है सम्मान। ठीक है, जैसे ही आदर आएगा उसका विपरीत क्या हो जाएगा? निरादर हो जाएगा। ये याद कर लेना, ये दोनों अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। और ये आपको थोड़ी देर पहले ही आया था, जब मैंने आपको बोला था कि आदर होता है, आदर नहीं करना अपमान कहलाता है, वो सारी चीजें। तो आदर का क्या होगा? आदर का हो जाएगा निरादर, और अपमान का क्या हो जाएगा? सम्मान। ये दोनों होते हैं। ठीक है, और सादर तो आप जानते ही होंगे, आप बोलते रहते हो, आपने सुना भी होगा, सादर प्रणाम। ठीक है, निरुजता शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? निरुजता शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा रुगुणता। ठीक है, रुगुणता इसका क्या हो जाएगा? विलोम शब्द हो जाएगा रुगुणता। निरुजता का रुगुणता। और ये भी अच्छा है, याद कर लेना, क्योंकि बहुत कम स्टूडेंट को ये याद रहता है। ठीक है, इसका क्या होता है? रुगुणता होता है। आगे देखिए, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपको 3 याद होंगे तभी आप आंसर कर पाओगे। अगर आपको याद नहीं होंगे तो आप आंसर नहीं कर पाओगे। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो धरा पृथ्वी तो क्या हो गए? समानार्थी शब्द हो गया। ठीक है, क्रोध और गुस्सा ये भी क्या हो गए? समानार्थी शब्द हो गए। आस्तिक नास्तिक ये हो गए आपके विलोम शब्द। एक होता है आस्तिक, एक होता है नास्तिक। एक भगवान पे विश्वास करने वाला और एक भगवान पे विश्वास नहीं करने वाला, या भगवान को नहीं मानने वाला। तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? विपरीत हो जाएंगे। और महात्मा संत, देखो यहां पर 2-3 आपके समानार्थी शब्द भी आपके याद हो गए हैं। और ये आस्तिक नास्तिक डायरेक्ट भी पूछ लेता है, तो इसको भी याद कर लेना। ठीक है, आस्तिक और नास्तिक,
एक होता है भगवान में विश्वास करने वाला या भगवान को मानने वाला, दूसरा होता है भगवान में विश्वास ना करने वाला या भगवान को न मानने वाला। दिए गए शब्द का विलोम आपको चुनना है और बताना है कि अपेक्षा का विलोम शब्द क्या होगा, और ये बचपन से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। अपेक्षा और दूसरा क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा उपेक्षा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए है यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपेक्षा उपेक्षा क्या होता है, इसका मतलब होता है कि कोई व्यक्ति है ना आपको सपोर्ट करता है तो आपकी बढ़ाई करता रहता है कि यार वो लड़का बहुत अच्छा है, वो पढ़ने में बहुत अच्छा है, उसका लड़का बहुत अच्छी बातें करता है, ठीक है, सबका आदर सम्मान करता है। तो ये एक होता है आपकी बुराई की जा रही है, आप वैसे ही हो, ठीक है। तो एक होती है अपेक्षा, एक होती है उपेक्षा, ठीक है। एक आपका लिए अच्छी बात है, एक है गलत बात, ठीक है। परचूर का बताइए क्या हो जाएगा यहां पर। परचूर का विलोम शब्द क्या होगा ये अपने को बताना है। परचूर, ये तो बहुत अच्छा है, बहुत ही इजी है। तो बहुत ही इजी है तो आप सभी क्या करोगे, इसका आंसर कर दोगे, क्योंकि इतना आसान भी अगर आप नहीं कर पा रहे इसका मतलब आपने बिल्कुल भी मेहनत नहीं की है। अंतिम समय आ चुका है और आपने मेहनत नहीं की तो भाई पढ़ लो, फिर क्या कर रहे हो, ठीक है। तो इसका आंसर कर देना। लास्ट में अगर कहोगे तो मैं इसका आंसर दिखा भी दूंगा, इसी वीडियो के लास्ट में दिखा देंगे। आगे देखिए क्या है, बहुसंख्यक शब्द का विलोम शब्द बताइए। ये तो आजकल न्यूज में सुनते हो रहते होगे, क्योंकि न्यूज में यही चलता है और कुछ तो न्यूज दिखाते नहीं है। ना सरकारी नौकरी की बात करते हैं, ना बेरोजगारी की बात करते हैं, ना वैकेंसीज की बात करते हैं, बस इन्हीं के बारे में बात की जाती है, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये याद करवाने का तरीका था, ठीक है। तो बहुसंख्यक शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अल्पसंख्यक। बहुसंख्यक मतलब जो ज्यादा संख्या में है, अल्पसंख्यक मतलब जो कम संख्या में है, ठीक है। और आशा करता हूं इसका आंसर आपने कर दिया होगा, नहीं किया है तो चलो आंसर बता देता हूं, फिर वरना बोलोगे सर जी इसका आंसर नहीं है, क्योंकि ये याद करना था हमें, क्योंकि पेपर में बार बार आता है। क्यों कह रहा हूं पेपर में बार बार आता है, आप देख सकते हो ये पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। परचूर का क्या हो जाएगा, अप्रचुर हो जाएगा। मैंने पहले ही बोला था बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, इसका बताइए दुत्तर का क्या होगा, दुत्तर का क्या हो जाएगा, विलोम शब्द क्या होगा। तो इसका मतलब होता है एक जो तेज व्यक्ति होता है, जो किसी काम को तेजी से करता है, ठीक है, जो थोड़ा ठीक ठाक कर लेता है काम को, उसको बोला जाता है दुत्तर। दूसरा क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा मंथर, आलसी व्यक्ति जो कुछ भी नहीं करता है, ठीक है। तो ये हो गया, ये तो बस और तो कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। ये मान लो कि जो वैसे ही है, मंथर का मतलब जैसे जड़ होती है ना, पड़ी रहती है, वैसे ही होता है उसका मतलब। सद्भाव रेखांकित शब्द का सही विलोम बताइए। सद्भाव का मतलब क्या होता है, सद्भाव का मतलब होता है जिसका सही भाव होता है, उसके लिए सद्भाव का यूज किया जाता है, ठीक है। सद्भावना होती है जिसके अंदर लोगों के प्रति अच्छे भाव होते हैं, उसको सद्भाव बोला जाता है। तो दूसरा विपरीत क्या हो जाएगा, दुर्भाव, यानी जिसके अंदर बुरे भाव होते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका विलोम शब्द हो जाएगा। विशाल का विलोम शब्द क्या होगा बताइए। विशाल का, विशाल का मतलब क्या होता है, बड़ा, ठीक है। विशाल का मतलब क्या होता है, बड़ा होगा। तो विशाल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, लघु हो जाएगा, छोटा। क्योंकि विकराल रूप क्या होता है, ये भी बड़ा रूप होता है। आपने सुना भी होगा, रामायण वगैरह देखी होगी, तो उसने विकराल रूप धारण कर लिया। विराट का मतलब क्या होता है, बड़ा, और विराट कोहली तो वैसे भी बड़े हैं, लेकिन विराट का मतलब भी होता है बड़ा। क्षणिक का मतलब होता है जो क्षण के लिए हो, ठीक है। तो विशाल का क्या हो जाएगा, लघु हो जाएगा। विशाल के समानार्थी शब्द भी मैंने आपको बता दिए हैं और विलोम शब्द भी आपको बता दिया है। निर्मल का क्या हो जाएगा, निर्मल आपने रट रखा होगा जिसने, उसका तो आंसर आ गया होगा कि निर्मल का विलोम शब्द क्या होता है, मलिन। निर्मल का मतलब होता है जो साफ सुथरा रहता है, जो साफ सुथरा हो, कोई भी चीज हो जो साफ सुथरी हो उसको निर्मल बोला जाता है, उसके लिए निर्मल यूज किया जाता है। तो उसी तरीके से उसका विपरीत क्या हो जाएगा, मलिन हो जाएगा, जो साफ सुथरा नहीं रहता, जो गंदा रहता है या गंदी चीज हो उसके लिए यूज किया जाएगा मलिन। तो ऑप्शन नंबर डी है, क्या हो जाएगा यहां पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्या है आपका, कर्पण। कर्पण का विलोम शब्द क्या होगा, लेकिन कर्पण से आप कृपया वाले पे मत जाना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यही करते हैं और फिर वो गलती कर देते हैं,
ठीक है, जो कर्पण है इसका मतलब आपको पता होगा तभी आंसर कर पाओगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है जिस व्यक्ति के पास धन तो है लेकिन वो खर्च नहीं करता। आप बोलोगे सर जी वो तो सही बात है, लेकिन जब जरूरत होती है तब भी वो खर्च नहीं करता। वो बोला जाता है ना कि मरता मर जाएगा लेकिन पैसे खर्च नहीं करेगा, तो उसको क्या बोला जाएगा? कर्पण बोला जाएगा। तो दूसरा क्या होता है? जो पैसे खर्च करता रहता है, जब भी जरूरत होती है लोगों को भी दे देता है, तो उसको क्या बोला जाएगा? दाता बोला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद कर लेना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन देखिए जातीय। जातीय का मतलब क्या होता है? जातीय का मतलब होता है जाति का। जातीय का मतलब क्या होता है? जाति का। तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा? जो जाति का ना हो। जैसे आजकल बोलते रहते हैं ना कि मैं इस जाति का हूं, मैं इस जाति का हूं, दूसरा क्या है? वो उस जाति का है। तो जो आपकी जाति का नहीं है, जो दूसरी जाति का है, उसके लिए क्या होगा? जातीय मतलब अपनी जाति का, दूसरी जाति के लिए क्या हो जाएगा? विजातीय हो जाएगा। ठीक है, विजातीय का मतलब दूसरी जाति का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी है, यहां पे क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बताइए, आपका इसका बताना है। निम्नलिखित दिए गए शब्द के विलोम शब्द का चयन करना है, आपको सहित का बताना है। सहित का क्या हो जाएगा? देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका आंसर कर पाते हैं। आंसर करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको आंसर दिखाता हूं। और ये पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सहित का क्या आएगा? आशा करता हूं जिसने मेहनत की होगी उसका आ गया होगा, जिसको नहीं आया देख लो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा? विहीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विहीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, और इस बार देख लेना, ये जरूर आएगा। ठीक है, मधुर तो आप जानते हो कि कोई व्यक्ति मधुर वचन बोलता है, मतलब मीठे वचन बोलता है, या मीठा मीठा बोलता है, प्यारा प्यारा बोलता है। तो दूसरा क्या हो जाएगा? कट्टू वचन, कट्टू हो जाएगा, यानी जो कड़वे वचन बोलता है, कड़वे। ठीक है, जब मधुर लिखेगा तो कट्टू लिखेगा, जब मीठे लिखेगा तो कड़वे लिखेगा। ठीक है, या मीठा लिखेगा तो कड़वा लिखेगा। अमल का विपरीत भी पूछ लिया जाता है, जो क्या होता है? क्षार होता है। ये भी याद कर लेना। ठीक है, अब मैं आपको कुछ एसएससी जीडी में पूछे गए क्वेश्चंस और उनके आंसर दिखा देता हूं कि आप उनको कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। बस ज्यादा नहीं, 10 दिखाऊंगा, उसके बाद मैं पीडीएफ आपके लिए डाल दूंगा, आप पीडीएफ से पढ़ लेना। ठीक है, देखिए क्या है ये वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो अभी मैं आपको यहां पर करवा रहा हूं, ये आपके बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इस बात को ध्यान रख लेना। ठीक है, क्या है आपका? आस्कत। क्या है? आस्कत है। जल्दी जल्दी करते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? अनास्कत हो जाएगा। इसका विपरीत ए लग गया। ठीक है, छोड़ते हैं, नीचे वाला छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं। यहां पर आपको सुमेलित करना है, ऐसे भी पूछा जाता है, मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था। तो यहां पर क्या हो जाएगा? सही आपको बताना है कि विलोम शब्द का नहीं है। ये देखो, इसको ध्यान से पढ़ना है, सुमेलित नहीं है। अधम उत्तम, ये याद कर लो क्योंकि बार बार एग्जाम में आता है। अधम उत्तम, ये इसका विपरीत हो गया। अवनत उन्त अवंत, ये है इसका विपरीत हो गया। अकाम काम, ये इसका विपरीत हो गया। इसको छोड़ दो, बाकी ये तीनों याद कर लो क्योंकि एग्जाम में आएंगे। मैं ये लिख रहा हूं, आएंगे, इंपॉर्टेंट है, तभी मैं करवा रहा हूं। ठीक है, क्योंकि ऊपर वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये है। ठीक है, तो अधम उत्तम हो गया, उन्त अवंत हो गया, सकाम अकाम हो गया। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाई तिमिर क्या होता है? आप सभी जानते हो, अंधेरा होता है। तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा? प्रकाश हो जाएगा। वो नीचे चला गया है। ठीक है, उन्ती का क्या होता है? अवंती होता है। ये हम पढ़ चुके हैं, अवंती होता है। ठीक है, काफी बार पढ़ चुके हैं भाई। ठीक है, इसका बताइए। वो तो वैसे ही था नीचे, जिसको याद होंगे वही करेगा। ऐहिक, ये भी बार बार आता है, तो इसका हो जाएगा पारलौकिक। ऐहिक का क्या हो जाएगा? पारलौकिक हो जाएगा। ओके जी, अगले क्वेश्चन देखिए। प्रत्यक्ष क्या है? प्रोक्ष है। ये तो आता ही है, सभी को याद भी है। प्रत्यक्ष का क्या होता है? प्रोक्ष होता है। लेकिन ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या है? उत्थान। क्या हो गया? उत्थान। इसका हो जाएगा पतन। बोला जाता है ना कि उसका उत्थान हो गया, और दूसरा विपरीत क्या हो जाएगा? उसका पतन, मतलब नाश हो गया, खत्म हो गया। अगला देखिए क्या है आपका? छली। जो छली मतलब जो छल करता है, और निश्छल मतलब जो छल नहीं करता।
ये भी याद कर लेना, छली निश्चल। उदार का क्या हो जाएगा? उदार का कर्पण अभी हमने थोड़ी देर पहले ही किया था, ठीक है। उदार का क्या था? वहां पर दाता था। मैंने बोला था ना कि ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता। देखो ये इस तरीके से भी पूछा गया है। आगे देखिए अगला क्या हो जाएगा? आधुनिक है। आधुनिक का क्या हो जाएगा? विपरीत, प्राचीन हो जाएगा। और यहां पर देखिए ये वाला इंपॉर्टेंट है, साधारण विशिष्ट। देख लो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, साधारण मैंने पढ़ाया था, विशिष्ट है वो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। उसके बाद है आपका आरोह है। तो आरोह का विपरीत क्या होता है? अवरोह होता है। न्यून का देखो, न्यून का मतलब होता है कम, बहुत कम, और अधिक क्या हो जाएगा? इसका विपरीत हो जाएगा। अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक है। न्यून का मतलब होता है कम और अधिक का मतलब अधिक, थोड़ा है, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा? समानार्थी शब्द हो जाएगा। कटु हमने अभी पढ़ा था, तो कटु का क्या हो जाएगा? मधु, या कटु का मधुर भी होता है और मधु भी होता है, ठीक है। लुप्त का मतलब क्या हो जाएगा? ये वाला देख लो, क्योंकि कटु और मधु, देखो कटु का क्या है? कटु का मतलब कड़वे, तो इसका मधुर होता है, और कभी मधु भी दे दिया जाता है। मधु का मतलब भी होता है मीठा, ठीक है। शहद को भी मधु बोलते हैं। लुप्त, लुप्त का मतलब होता है जो लुप्त हो गया, और दूसरा क्या हो गया? व्यक्त हो गया, ठीक है। तो ये भी याद कर लो। आगे देखिए अनुयायी होता है। अनुयायी मतलब जो आपकी बात मानता है। दूसरा क्या हो जाएगा? विरोधी, जो आपकी बात नहीं मानता। ये परलोक इंपॉर्टेंट है। परलोक का क्या हो जाएगा? यहां पर इहलोक हो जाएगा, इहलोक, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट इसका इंद्रलोक या सर्वलोक कर देते हैं, वो गलत होगा, इसको याद कर लो, इहलोक होगा परलोक का। चलो आगे देखते हैं यहां पर उल्लास। उल्लास का क्या हो जाएगा? विषाद। पहले क्या दिया हुआ? सुशील, दुस्शील, तो सुशील का तो दुस्शील हो जाएगा, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, वो तो मैंने आपको बता दिया। सुशील का क्या हो जाएगा? दुस्शील हो जाएगा। और उल्लास, हर्ष उल्लास आपने सुना होगा, हर्ष उल्लास, तो उल्लास का विपरीत क्या हो जाएगा? विषाद हो जाएगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया। चलो अभी यहां पर ये देख लेते हैं। ताप का तो हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, ठीक है। गर्म का शीतल, ताप का शीत हो जाएगा। आग्रह का क्या हो जाएगा? दुराग्रह हो जाएगा। आग्रह करना, दुराग्रह करना, ठीक है। और आहत का क्या हो जाएगा? अनाहत हो जाएगा। आहत का क्या हो जाएगा? अनाहत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको करवा दिए हैं। मैं आपको एक बात बता देता हूं, जो आप सभी स्टूडेंट पूछते रहते हैं। वैसे तो मोस्टली स्टूडेंट ने वीडियो देख लिया होगा। जिस भी स्टूडेंट ने ये वाला वीडियो नहीं देखा, तो ये वाला वीडियो जरूर देख लेना। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और ऊपर यहां पर भी शो हो रहा होगा, उस पर क्लिक करके इस वीडियो को जरूर देख लेना। जो भी आपके डाउट है, सारे डाउट इसमें आपके खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वीडियो पसंद आया लाइक कर देना। जो भी स्टूडेंट चैनल पे नया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।